हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छा थ्योरम लेकर के आए हैं जिसका नाम है टोलेमी थ्योरम। ठीक है, ये एक ऐसा थ्योरम है, ये तो 9, 10, 11, 12 में कहीं पढ़ना नहीं है, बट है बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये थ्योरम के हेल्प से ना, ये एक ऐसा थ्योरम है जिसमें 9, 10 और 11th में एक फार्मूला पढ़ना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। उसका प्रूफ भी इस थ्योरम से किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये थ्योरम कहता क्या है, प्रूफ कैसे करना है, पहले उसको देखिए। और चूंकि हम पहले से स्टेटमेंट फिगर वगैरह बनाए हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे और कम से कम समय में हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब लिखने में और ये सब करने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कम समय में हमको सीख लेना है कि आखिर ये थ्योरम कह क्या रहा है, सोल्व कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है। कह रहा है कि ए बी सी डी आर द साइड लेंथ ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, साइड लेंथ है किसका भाई, तो क्वाड्रिलेटरल का ही। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है। एंड इफ़ पी एंड क्यू, पी क्या है, बी डी, बी डी मेरा डायगोनल है, ए सी मेरा डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ है पी एंड क्यू। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए सी प्लस बी डी। ए सी क्या है, अपोजिट साइड का लेंथ का प्रोडक्ट। अपोजिट देखिए, ए के बाद सी, बी और डी, ये इस तरह से नहीं चलेगा। ऑल्टरनेट साइड का प्रोडक्ट ए सी और बी डी बराबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम बहुत सारा काम ना पहले से यहाँ लिखे हुए हैं, इसको ज़रा समझिएगा कि क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है। हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि ये हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना क्लास 9th में इस तरह से कि अगर आर्क लेंथ सेम हो तो जो एंगल बनता है सर्कल पर, है ना, एंगल्स ऑन द सेम आर्क हैविंग सेम सेगमेंट ऑन द सर्कल आर इक्वल, है ना, दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। आर्क लेंथ देखिए ए बी आर्क लेंथ दोनों के लिए है और इसके लिए भी, ये क्लास 9th में पढ़ना है। उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम एंगल जो लिखे हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कैसे लिखे हैं भाई, तो उसको ज़रा समझ लीजिए कि अगर ए बी मेरा आर्क लेंथ, ए बी, इस आर्क लेंथ पर ये एक एंगल बना डी, और सी आर्क लेंथ पर यहाँ भी बन रहा है, तो एंगल टू बराबर हो गया, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया सर्कल थ्योरम से। सिमिलरली इस एंगल को देखिए बी सी, यहाँ पर बी सी, ये बी सी क्या है, यहाँ बी सी आर्क लेंथ है, इस पर ये बना एंगल 1 और इसी पर यहाँ पर बन रहा है देखिए डी, है कि नहीं, देखिए सेम आर्क लेंथ है बी डी पर बी सी, और यहाँ इसी बी सी पर एंगल ए, तो एंगल 1। अब तीसरा काम क्या करना है कि ये जो है बी से ई जो हम ज्वाइन किए हैं, ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया कि ज्वाइन बी टू ई। क्यों भाई, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल हमको इक्वल करना है। तो इस एंगल को इस एंगल के बराबर करने के लिए हम लोगों ने बी को ई से ज्वाइन किया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है उसको हम सामने ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज्वाइन बी टू ई। अब ज्वाइन क्यों किए भाई, क्योंकि ई बी ए और ये डी बी सी दोनों हो जाए बराबर, इसीलिए हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, फर्स्ट स्टेज हमारा यही है। दूसरा करना क्या है, अब दूसरा करना क्या है ज़रा देखिए। अब हम लोग को ना ट्रायंगल का चुनाव करना है। पहला कॉन्सेप्ट जो लगा वो क्लास 9th का सर्कल थ्योरम, दूसरा कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो लगेगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। चुनाव कैसे करेंगे, कौन सा ट्रायंगल हमको लेना है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल हम यहाँ से ले लेते हैं
यहाँ देखिए ये है 1 और 3, एक ट्रायंगल है 1 और 3। देखिए इस ट्रायंगल में 1 3 दिख रहा है और इस ट्रायंगल में 1 3 दिख रहा है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कब करते हैं? जब दो एंगल, मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर मिल जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएगा। यानी हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ट्रायंगल ले लें ABE एंड ट्रायंगल DBC, ये दोनों ट्रायंगल हम ले लें, क्योंकि दोनों में 1 3 1 3 एंगल हमको मिल रहा है, तो हम लिखेंगे क्या कि ABE जो एंगल 3 है और उसमें है DBC डेट इज इक्वल टू एंगल 3। ये इक्वल कैसे हो रहा है भाई? तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से हो रहा है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है एंगल 1, देखिएगा ज़रा, EAB और BDC, ये कैसे इक्वल हो रहा है? तो ये इक्वल हो रहा है आपका, ये जो आर्क लेंथ है BC, देखिए ये बन रहा है सर्कल थ्योरम से। जैसे ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, यहाँ लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, ये हो गया सर्कल थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th में, ठीक है। अब जैसे ही हमको पता लग गया कि भाई दोनों ट्रायंगल बराबर है, दो एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर क्या है भाई? तो अब सिमिलरिटी लिखते कैसे हैं? दो ट्रायंगल हमारे पास है, तो पहले ट्रायंगल का जो अल्फ़ाबेट यूज किए हैं AB, जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए, बट दूसरा जैसे मन करे वैसे नहीं लिखना है, इसके करस्पॉन्डिंग लिखना है। मतलब A देखिए, A यहाँ पर देखिए तो A यहाँ पर कितना है? 1 है, और यहाँ 1 किसके पास है? D के पास, तो A के करस्पॉन्डिंग D हो जाएगा, ठीक है। B के पास देखिए, यहाँ B के पास 3 है, ABE, और यहाँ 3 किसके पास है? यहाँ भी B के पास है, और जो बचा वो लिख लिए। तो 2 तो आपको मिनिमम लिखना ही पड़ेगा करस्पॉन्डिंग, जो बचेगा वो तीसरा लिख लेंगे। अब क्या होगा? अब जैसे ही दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गया, तो अब क्या करते हैं हम? इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, और ये फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट लास्ट, 3 पार्ट हम लोगों को मिलेगा, 3 पेयर मिलेगा। तीनों को हमको क्या कर लेना है? तीनों के रेशियो का प्रोपोर्शन लिखना है। जैसे AB लिखें तो नीचे DB लिखेंगे, यहाँ BE लिखेंगे तो यहाँ से BC लिखेंगे। फर्स्ट लास्ट है AE है तो AE लिख लिए, और नीचे DC लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना है? AB क्या है हमारे पास? AB हमारे पास A है, और DB क्या है? DB है P। BE लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, इसको हम छोड़ रहे हैं, है ना। AE को लिखिए, AE कहाँ है? ये AE है जो कि है X, ये पूरा लेंथ ना Q है, तो ये X है, AE X है, और E से C Q माइनस X। और DC क्या है हमारे पास? DC, ये है DC जो कि है AC। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर मिलेगा PX, जो कि है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चले सेकंड पार्ट में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो रिजल्ट हमको मिला है उसको हम ना यहाँ पर लिख लेते हैं। इस रिजल्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं AC बराबर PX। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस रिजल्ट को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम हटा रहे हैं ताकि हम दूसरा पार्ट जो करें उसके लिए जगह बचे, है ना। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, इसी से काम चलाना पड़ता है। चलिए, दूसरा ट्रायंगल का सिलेक्शन करना है, कैसे करेंगे? अब देखिएगा ज़रा, अभी हम किसका यूज किए? 1 3 का। अब हम यूज करेंगे, मान लीजिए 2 3 का यूज कर लिए, तो 2 3 यहाँ दिख रहा है, तो 2 3 इतने पार्ट में दिखा ना, और यहाँ 2 और 3 दिख रहा है पूरे बड़े सारे पार्ट में है। 2 और 3 लेंगे कैसे भाई? तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। तो चूँकि ट्रायंगल हमको बनाना है तो हम ऐसा करते हैं कि 2 3 के साथ 4
इस 3 के साथ 4 अगर मिला दे तो हम लोगों को मिल जाएगा एक ट्रायंगल। यानी दूसरे ट्रायंगल का जो सिलेक्शन हम करेंगे वो इस तरह से करेंगे। तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए बी डी लिए तो 2 और 3 4 इक्वल हो गया, वहाँ 3 4 ये मिलाएंगे और 2 यहाँ हो जाएगा। तो ई बी सी ये 2 ट्रायंगल हम ले लिए। अब हमको इन दोनों को सिमिलर करना है, ज़रा देखिएगा। ए बी डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ए बी डी है कितना 3 देखिए ये तो पहले से इक्वल है। अगर हम कह रहे हैं कि 2 इक्वेशन, अगर हम बोलें कि x बराबर y है तो x में 2 जोड़ देंगे, y में भी 2 ऐड करेंगे तो इक्वल ही आएगा ना, डिफरेंट तो आएगा नहीं। उसी तरह से अगर ये दोनों एंगल पहले से इक्वल है, 4 ऐड कर दिए दोनों में तो ये पूरा एंगल इधर से पूरा एंगल बराबर हो जाएगा। तो 3 4 यानी ई बी सी ये इक्वल हो जाएगा। क्या है भाई, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया था। दूसरा हमारे पास एंगल 2 यानी ए डी बी बराबर एंगल 2 कितना है ई सी बी, ये एंगल 2 फ्रॉम सर्कल थ्योरम। ठीक है ना, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम सर्कल थ्योरम। ठीक है, अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल पता चल गया कि 2 एंगल बराबर है तो ये सिमिलर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे भाई, ए बी डी लिख लीजिए। चलिए ए कितना है, तो ए तो ये पूरा है ना, हम तो पूरे ट्रायंगल ले रहे हैं तो ए को अभी रहने देते हैं। बी देखिए, बी के पास क्या है 3 4, यहाँ बी के पास 3 4 है तो बी दोनों के लिए कॉमन है तो बी तो बीच में आ गया। यहाँ डी के पास 2 है, यहाँ सी के पास 2 है तो डी का करस्पॉन्डिंग सी हो गया, जो बचा वो यहाँ लिख लिए, है ना। एंगल सिमिलरिटी हो गया। जैसे ही पता लगा कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ए बी सी, फिर लास्ट 2, फिर फर्स्ट लास्ट, यही प्रोसेस होता है। अब हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा ज़रा। ए बी अपॉन ई बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन ई सी। ये अब देखिए, अब लिखना क्या है, चलिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में आ गया। ए बी कितना है, ए बी हाउ मच, ए बी है हमारा। ई बी कहाँ है भाई, ई बी, तो ई बी लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। हमको या तो क्वाड्रिलेटरल का साइड चाहिए या डायगोनल का लेंथ चाहिए बस। चलिए साइड लेंथ और डायगोनल का लेंथ। बी डी क्या है, बी डी ये है बी डी जो कि है पी के बराबर, है ना। और बी सी क्या है, बी सी है बी के बराबर। ए डी क्या है, डी, ए डी है डी। और ई सी क्या है, ई सी है क्यू माइनस एक्स। ये दोनों ले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा बी डी बराबर पी टाइम्स क्यू माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को चाहिए क्या, अब देखिएगा जरा। दूसरा अब हमको करना क्या है, बाई एडिंग 1 and 2 we have, जैसे ही दोनों को हम ऐड करेंगे तो मिल क्या रहा है, ए सी प्लस बी डी। दोनों को आर एच एस एल एच एस ऐड कर दिए, ए सी को बी डी के साथ, तो इधर पी एक्स है प्लस उधर है पी क्यू माइनस पी एक्स, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये भाई ये प्रेम से इसको यहाँ से ऐसे कैंसिल कर लिए, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ए सी प्लस बी डी बराबर पी क्यू। ये हमारा प्रूफ हो गया।
अब देखिए कि इम्पॉर्टेंट कितना होता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है ना, हम इसका यूज करके प्रूफ कर लेंगे बाय यूजिंग दिस थ्योरम। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इससे प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें कहीं आपको डाउट है कमेंट कीजिए, तो हम डिस्कस करेंगे कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए।